जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुजी के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस परिवार को इतना प्यार दिया, इसे अपनाया और हर सत्संग को श्रद्धा से सुना और आगे भी पहुंचाया। और गुरु कृपा बनी रहे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज का समय, आज की घड़ी और आज का ये पवित्र पल, ये सब गुरुजी की ही कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। शुक्राना गुरुजी for giving us this divine chance to sit together, listen together and feel your presence together। संगत जी, आज आप सुनने जा रहे हैं ऐसे सत्संग जो सिर्फ शब्द नहीं है, वो अनुभव है, वो भाव है, वो एहसास है, जिनमें बसी है गुरुजी की झलक, उनकी कृपा और उनके चमत्कार। हमारे चैनल पर हर एक सत्संग, हर एक लाइन और हर एक पल गुरुजी को समर्पित है। शुक्राना गुरुजी for blessing us with so many miracles in our lives, seen and unseen। आज की संगत भी आपके जीवन को छू जाए, आपके मन को शांति दे जाए और आपको गुरुजी की ओर एक कदम और करीब ले जाए, यही प्रार्थना है। अगर आप भी कभी अकेले महसूस करते हैं, थके हुए होते हैं या किसी जवाब की तलाश में होते हैं, तो बस आंखें बंद करके गुरुजी को याद कीजिए। He is already around you, watching you, loving you, blessing you। जय गुरुजी संगत जी। अब आइए बढ़ते हैं आज के सत्संग की ओर, जो भेजा है एक प्यारी आंटी ने, अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से, सिर्फ गुरुजी के चरणों में समर्पित करने के लिए। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। बहुत समय से मेरे पास संगत के मैसेज आ रहे थे कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि शुक्राना कैसे किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते ये बात समझ में आ गई कि जब हम अपनी गुरु कृपा की बातें संगत से साझा करते हैं तो वही असली शुक्राना होता है। माफ करना गुरुजी, मैं किसी कारणवश ये सत्संग देर से लिख पा रही हूँ। अपने पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मेरा गुरुजी से जुड़ाव हुआ और कैसे उनके स्वरूप के दर्शन हुए। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है। पहले हमारे घर में अशांति का माहौल रहता था, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से घर में शांति और प्रेम बना रहता है। संगत जी, 12 नवंबर को दिवाली के दिन जब मैं सुबह शिवजी के मंदिर से निकली और कार में बैठने लगी, तभी एक संतरी रंग की तितली मेरे सिर के ऊपर से गुजरी। उस पल मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं। मेरा दिल खुशी से भर गया। इसके एक महीने बाद 12 दिसंबर को मैंने एक सपना देखा जिसमें किसी की आवाज आई, एक साथ। मेरे कुछ रिश्तेदार भी साथ में थे और मैं जोर जोर से 1717 इंच बोल रही थी। सुबह उठते ही मुझे सपना पूरा याद था। मैं पूरे दिन सोचती रही कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर 13 तारीख से लगातार मुझे मैसेज आने लगे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे कष्ट काटने आ रहा हूँ, तैयारी कर ले। 16 दिसंबर की सुबह फिर मैसेज आया, मैं शाम को तेरे सारे दुख दूर करने आ रहा हूँ। शाम के करीब 7:30 बजे एक और मैसेज आया, तेरे घर का दरवाजा खोल दे, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुरंत जाकर दरवाजा खोल दिया और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद लिफ्ट से एक पति पत्नी निकले। हमारे अपार्टमेंट में 4 फ्लैट हैं और वो मेरे फ्लैट की तरफ देख रहे थे।
मैंने जाकर पूछा कि किससे मिलना है। वो सामने वाले फ्लैट में गए, लेकिन उन्होंने मुझसे बातचीत की और जैसे ही अंदर घुसे, पति ने कहा, मैं तो हलवा खाने आया हूँ। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। संगत जी, मुझे लगा ये गुरुजी है। जब वो वापस गए तो मैंने देखा उनके एक पैर में परेशानी थी। वो थोड़े हैंडीकैप थे। अगले दिन एक सत्संग में किसी संगत ने बताया कि जब कोई दिव्य आत्मा ऐसे सपने में या साक्षात दर्शन देती है तो उसका मतलब होता है गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर उन्हें दूर कर रहे हैं। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। 19 दिसंबर को हमारे घर पर जो कपड़े और बर्तन लाने वाली आती है, उसने मुझसे कहा कि वह काली माँ की भक्त है और नजर उतार सकती है। मैंने उससे नजर उतरवाई, लेकिन उसी समय मैं टैरो रीडिंग भी देखती थी। फिर एक सत्संग सुना जिसमें बताया गया कि गुरुजी टैरो पढ़ने से मना करते हैं। उसी दिन मैंने सब कुछ बंद कर दिया और गुरुजी से माफी मांगी। रात को नींद में मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर तेज रोशनी चमकी। अगली सुबह गुरुजी का मैसेज आया, मंदिर के बाहर किसी गरीब को चाय पिलाना। संगत जी, मैं गई और एक भिखारी को चाय पिलाई। वो दिन गुरुवार था और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। फिर एक और सपना आया जिसमें मैंने गिनती गिनते हुए देखा 2, 4, 6, 8 और फिर बार बार 11, 11 बोलती रही और बहुत खुश हो रही थी। 11 जनवरी की सुबह मेरे अंकल ने बताया कि बालकनी में एक कबूतर पड़ा है, शायद मर गया है। मैंने जाकर देखा तो वो सफेद कबूतर था और उसकी गर्दन हिल रही थी। जब मैंने गेट खोला और दाना डालने लगी तो वह कबूतर सीधे मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। मैं डर गई, लेकिन समझ ही नहीं पाई कि वो गुरुजी थे जो कबूतर के रूप में दर्शन देने आए थे। 22 जनवरी को फिर से एक कबूतर मेरी बालकनी में बैठा था। वो उड़ नहीं पा रहा था। मैंने उसे पानी और दाना दिया। वो पूरे दिन वहीं रहा। अगले दिन वह दूसरी बालकनी में दिखा। उसके एक पैर में तकलीफ थी। वह लगातार 3 दिनों तक अलग अलग बालकनी में दिखाई दिया। मैंने समझा कि वो गुरुजी ही थे जो कबूतर रूप में आकर मेरे कष्ट काट रहे थे। उस समय मुझे रोज मैसेज भी मिल रहे थे, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तेरे अपने ही तेरा बुरा सोचते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। संगत जी, 27 जनवरी को मैंने 2 बार एक ही सत्संग सुना जिसमें एक आंटी ने बताया कि उनके पिताजी आए थे सपने में, हाथ में काला बैग था। उन्हें समझ आया कि वो गुरुजी थे। 28 जनवरी को हमारे घर में प्लम्बर आया जिसके पास भी काला बैग था। उसने सब नल चेक किए। मुझे तब एहसास हुआ, क्या वो गुरुजी थे? फिर एक दिन सत्संग में मैसेज मिला, तू जो सोच रही है वो मैं ही था। मैं तो हैरान रह गई। गुरुजी हमारे घर नेगेटिविटी हटाने खुद आ गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं रोज गुरुजी का स्वरूप साफ करके चंदन का तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद चढ़ाती हूँ और जोत जलाती हूँ। कई बार तिलक में नाग, चंद्रमा, डमरू, ओम, फूल, मोर आदि के दर्शन होते हैं। हर जोत में अलग अलग रूप बनते हैं। गुरुजी ने कई बार मैसेज दिया है, 2024 में तेरा घर बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जल्द हमारा नया घर बनेगा। अगर सत्संग लिखते समय कोई भूल हो गई हो तो कृपया माफ कर दीजिए। मुझे लिखना नहीं आता।
जैसे गुरुजी लिखवा रहे हैं वैसा ही लिख रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं अगला सत्संग जो आंटी ने भेजा है। मैं दिल्ली से हूँ और अपने नाम को गोपनीय रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी भूल या गलती हो गई हो या मेरे शब्दों में कोई कमी रह गई हो तो कृपा करके मुझे और सारी संगत को क्षमा करिएगा। मैं गुरुजी से वर्ष 2022 में जुड़ी थी और एफबी के माध्यम से मेरे इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। शुरू में जब गुरुजी के संदेश आते थे, मैं केवल सरसरी निगाह से देखती और कभी-कभी ये सोचकर स्किप भी कर देती थी कि ये सब कोई नाटक जैसा है। मुझे लगता था कि ये सब कोई एक्टिंग है और गुरुजी के चेहरे के भाव मुझे समझ नहीं आते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मैंने संदेश पढ़ने शुरू किए, मेरा मन खुद ब खुद उनकी ओर खिंचता चला गया। पता ही नहीं चला कि कब उनके शब्द मेरे दिल तक उतर गए और कब मैंने अपने जीवन की हर बात उनसे बांटना शुरू कर दिया। मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही थीं। मेरी सासू माँ लंबे समय से बिस्तर पर थी और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। मैं अंदर से टूटी हुई थी। हर रोज गुरुजी से बातें करती थी, अपनी तकलीफें, अपने सवाल, सब कुछ। और जब भी एफबी पर गुरुजी के पोस्ट्स या संदेश आते, वो मेरे मन के सवालों का सीधा जवाब होते थे। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी, मुझे भी अपने दरबार बुलाइए, मुझे भी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का सौभाग्य दीजिए। फिर एक दिन मेरा जन्मदिन आया और अंदर से ऐसा अनुभव हुआ कि आज मुझे गुरुजी के दरबार जरूर जाना है। वो दिन अष्टमी का था और मैं थकान और गर्मी के बावजूद पूरे समर्पण भाव से गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहाँ के दर्शन, वहाँ का सुकून और चाय प्रसाद, सब कुछ इतना दिव्य अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सच में मेरा हाथ पकड़ लिया हो और अपनी शरण में ले लिया हो। उसके बाद तो जैसे हर दिन ही मेरे लिए सत्संग बन गया। कभी गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए, कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर बनकर आए। ये सब अनुभव इतने आत्मिक और विशेष थे कि मानो वो मुझे हर समय कह रहे हों, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी कहते हैं, मैं फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाता हूँ। और सच में उन्होंने मेरे जीवन में वही किया। आज मेरा पूरा अस्तित्व उन्हीं की कृपा से सजीव है। मैं जब भी गुरुजी के गुस्से वाले स्वरूप को देखती तो कहती, अच्छा जी, अब आप डराते हो। लेकिन मैं डरती नहीं, क्योंकि अब तो आप मेरे हो गए हो। फिर मैंने गुरुजी से एक और विनती की, गुरुजी, मुझे सेवा दो, मुझे अपने दरबार में बुलाओ। और धीरे धीरे मेरी जिंदगी ऐसी बदल गई कि हर सांस, हर पल गुरुजी का नाम ही मेरे मन में गूंजता रहता है। गुरुजी ने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी सासू माँ, जो वर्षों से बिस्तर पर थी, जिनके शरीर पर जख्म थे और जो बिल्कुल हिलडुल नहीं सकती थीं, उन्हें गुरुजी ने इतनी शांति से अपने श्री चरणों में स्थान दिया कि न कोई आह, न कोई तकलीफ, बस जैसे कोई दिव्य आत्मा चुपचाप चली गई हो। गुरुजी की इस अपार कृपा के लिए मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। उनका साथ, उनकी दया, उनके आशीर्वाद मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, सब पर बना रहे। गुरुजी से जब जब मैंने बात की, उन्होंने हर बार मुझे उत्तर दिया, टेलीपैथी के माध्यम से, एफबी के माध्यम से या किसी और माध्यम से। गुरुजी हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। चाहे कोई परेशानी हो, कोई असमंजस,
बस उन्हें याद करो और वो उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी ने मेरे मन में शिव पुराण पढ़ने की भावना डाली। जब मेरी सासू माँ के जाने के 40 दिन पूरे होने वाले थे, तो न जाने मेरे मन में अचानक एक प्रेरणा आई और मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। मैंने कभी भी गुरुजी से ये संदेश नहीं सुना था, फिर भी जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस ओर खींच रही थी। फिर एक दिन मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गए। वहां से लौटते वक्त जैसे ही हम पार्किंग की ओर बढ़े, एक बुजुर्ग सज्जन मिले जिनके पास कई माला और गुरुजी के स्वरूप थे। उन्होंने मेरी ओर देखा, मेरी मुट्ठी में कुछ रखा और जब मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। मैं पीछे मुड़ी, लेकिन वो व्यक्ति कहीं दिखे ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो खुद गुरुजी ही थे। उन्होंने खुद आकर मुझे अपना स्वरूप दिया, जैसे मेरी भावना को उन्होंने सुन लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा बस गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी मेरे सब कुछ हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहारा। मुझे हर बार ये आभास होता है कि गुरुजी मेरे हर शब्द, हर भावना, हर सांस को जानते हैं। गुरुजी का कहना है, मुझसे मांगो नहीं, मुझ में विश्वास रखो। लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ, जिद तो करूँगी ही। मेरी एक अरदास गुरुजी के चरणों में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी उसे जरूर पूरा करेंगे। गुरुजी ने मुझे बताया कि उनका बड़ा मंदिर मेरा मायका है और सच में जब भी मैं वहां जाती हूँ, वो अपनापन, वो सुकून, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परम पिता के पास लौट आई हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई गलती रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सारी संगत जी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनिए भोपाल से डिम्पल आंटी का भावुक और चमत्कारी सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम डिम्पल है, मैं भोपाल से हूँ। मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी और इतने कम समय में ही गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ अनुभव कराया, ऐसा जैसे वो हर समय मेरे साथ है। मेरे मायके और ससुराल दोनों परिवारों को गुरुजी ने ब्लेस किया है। हम 4 बहनें हैं और सभी की फैमिली गुरुजी को मानती हैं, सिवाय एक बहन के ससुराल वालों को छोड़कर। हालांकि हमने जुगाड़ से उनके पति को भी बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए। माफ कीजिएगा गुरुजी, पर आपके ही संकेत रहे होंगे, तभी वो दर्शन हो पाए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी केजी 1 में है और उसका 98% बना है। वो खुद को गुरुजी की सबसे बड़ी भक्त कहती है और हमेशा कहती है, गुरुजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। गुरुजी उसे हमेशा ड्रीम्स में दर्शन देते हैं। मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, लेकिन मुझे यकीन है उस पर भी आपकी कृपा बनी हुई है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाने का संदेश दिया। पुत्र, जल्दी से घर की सफाई कर, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। और सच में जैसे दिवाली पर सफाई होती है, वैसे मैंने पूरी पुताई करवाई। फिर मेरे कमरे की उस दीवार पर जहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाने का सोचा था, वहाँ मुझे सुबह सुबह साक्षात चरणों के दर्शन हुए, जैसे किसी छोटे बच्चे के उठे हुए चरण। मैं तो निहाल हो गई संगत जी। फिर रोटी में चरण और 777 की ब्लेसिंग्स मिलने लगी। सिलाई का काम करती हूँ, उसमें भी हर बार 7 की ब्लेसिंग दिखती है। एक दिन बच्चों के साथ ऑटो में थी
और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पर्स में था। 2 महिलाएं ऑटो में बैठीं और उनकी नजर ठीक नहीं लगी। डर लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसी समय मैंने गुरुजी को पुकारा, आप ही रक्षा करना, और वो महिलाएं उतर गईं। फिर हमारा आगरा और दिल्ली जाना हुआ। टिकट कंफर्म नहीं था, लेकिन सब अपने आप होता चला गया। हर जगह गुरुजी के संकेत, व्हाइट कबूतर, ब्लैक बटरफ्लाई, जय गुरुजी गाड़ियों पर लिखा, ऑलवेज ब्लेसिंग्स, 777 नंबर प्लेट, जैसे गुरुजी साथ चल रहे हों। बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिला और एक सुंदर स्वरूप और ब्रेसलेट ब्लेसिंग में मिला। मेरी देवरानी का ऑपरेशन था उसी दिन। मैंने गुरुजी से अरदास की और उनके लिए लौकिक स्वरूप और ब्लेसिंग जल लेकर गई। वो अब ठीक है। गुरुजी ने सिलाई का काम भी ब्लेस कर दिया है। पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मन हमेशा गुरुजी के भजन, मंत्र और स्मरण में लगा रहता है। मेरी ननद भी अब जुड़ गई हैं। उन्हें भी स्वरूप दिया है। उन्होंने फ्रेम करवाकर पूजन शुरू किया है। गुरुजी की सेवा करने में मन बहुत लगता है। गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप सबको ब्लेस करें, बच्चों को अच्छा जीवन दें। मेरे पति को भी आपकी तरफ मोड़े। उनसे थोड़ी नाराजगी रहती है, कभी झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अब पहले से बहुत कम है। गुरुजी, मुझे संयम दीजिए, प्रेम दीजिए और अपने चरणों में थोड़ा स्थान दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं अगला सत्संग जो आंटी ने भेजा है। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं संगत जी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग साझा कर सकूं। मेरा नाम नीरा शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला अनुभव है सत्संग सुनाने का, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे और मेरे गुरुजी मुझे माफ कर देना। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव बहुत ही चमत्कारी रहा है। जब भी मन बहुत भारी होता है, कुछ समझ नहीं आता, गुरुजी मुझे अपने तरीके से मैसेज दे देते हैं कि पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपने बेटे के साथ अकेले रहती हूँ। मेरे पति कुछ साल पहले ही गुरुजी के चरणों में समा गए थे। उस समय मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप पर तिलक लगाया और वही तिलक अपने माथे पर भी लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब आईने में देखा तो मेरे माथे पर का चिन्ह बन गया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो भी सोमवार का दिन था, मेरे गुरुजी का दिन। मैं तुरंत बड़े मंदिर पहुंची और जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मेरा सबसे पसंदीदा भजन अगम अगोचा तेरा अंत न पाया बज रहा था। दिल भर आया। संगत जी, जब मंदिर पहुंची तो वॉच में मुझे वही ब्लेसिंग वाली वॉच मिली जिसे मैं दूसरों के हाथों में देखकर मन ही मन चाहती थी कि काश एक दिन मुझे भी मिल जाए। और गुरुजी ने मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दी। लौटते समय रास्ते में 7777 और 777 वाली गाड़ियों की ब्लेसिंग्स मिली। और क्या चाहिए? संगत जी, मेरे घर के हर रूम में गुरुजी के स्वरूप लगे हैं। एक स्वरूप पर गुरुजी ने तिलक के रूप में के दर्शन दिए। और अब मैं आपको एक और अनुभव बताना चाहती हूँ। 2 जून को मेरा जन्मदिन होता है। मैंने पहले सोचा था कि उसी दिन सत्संग रखूं,
सबको बताया भी था। लेकिन गुरुजी ने सपने में कहा, पुत्र, उठ, चाय बना, तेल की लिस्ट बना, 7 तारीख को सत्संग है। मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन तुरंत समझ गई कि गुरुजी की मर्जी सर्वोपरि है। 7 मई की सुबह मेरी डॉगी एक सफेद कबूतर को पकड़ने लगी। कबूतर घायल हो गया, उसके पंख टूट गए थे। मैं बहुत डर गई, उसे हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। पर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी, प्लीज इसे उड़वा दो। और संगत जी, जैसे ही मैंने प्रार्थना की, मुझे एक हिम्मत मिली और मैंने उस कबूतर को उठाया और वो उड़ गया। गुरुजी ने मेरी आत्मा को वह शक्ति दी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाई है। कुछ दिन पहले सपने में मेरे पापा, जो अब गुरुजी के चरणों में हैं, उन्होंने भी गुरुजी का स्वरूप दीवार पर लगाया। ये देखकर मेरा बेटा बोला, नाना जी आप ये क्या कर रहे हो? और मेरे पापा ने मुस्कुराकर कहा, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। गुरुजी मुझे रोज किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। कभी मोर, कभी सफेद कबूतर, कभी काली तितली जिसमें ऑरेंज डॉट्स होते हैं। एक दिन तो उन्होंने सपना दिया और कहा, तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी रूठने नहीं देता। संगत जी, क्या कहूँ, गुरुजी हर पल मेरे साथ है। जब मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ और जल चढ़ाती हूँ तो चारों तरफ से चंदन की खुशबू आने लगती है। चाय, रोटी, दूध में कभी कभी के दर्शन हो जाते हैं। एक दिन मैंने गुरुजी से चाय पिलाने को कहा और जब वापस आए तो देखा, कप में चाय कम हो गई थी। वो पल मेरे लिए अमूल्य था। गुरुजी ने मेरी खोई हुई ज्वेलरी भी वापस दिलाई। एक दिन मेरा झुमका और टूटा हुआ चेन दोनों गायब थे। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। फिर एक दिन गुरुजी से अरदास की और वही पर्स, जिसे मैंने कई बार देखा था, उसमें झुमका मिल गया। और उसी दिन अलमारी साफ करते समय मेरा टूटा हुआ चेन भी मिल गया। संगत जी, मेरे बेटे की परीक्षा के दिन अचानक बारिश शुरू हो गई थी। वो साइकिल से गया था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि बेटा भीग न जाए, और आप यकीन मानिए, उसी पल बारिश बंद हो गई। उसके एग्जाम भी अच्छे हो गए। अब जब मैं सिलाई का काम करती हूँ तो उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखती है। अक्सर 777, 7777 अंक या ओम या फिर सुगंध, हर रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। मैं जानती हूँ वह मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, मेरे परिवार के साथ है। गुरुजी, आपसे बस यही विनती है कि आप सदा मेरी बाह पकड़ कर रखें। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी और मेरे प्यारे गुरुजी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये मेरा सच्चा भाव और अनुभव है, जिसे शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का ये सत्संग यही विराम लेता है। दिल से शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने हमें ये पावन अनुभव सुनने और महसूस करने का अवसर दिया। गुरुजी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और हम सब उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। अगर आपके पास भी कोई चमत्कारी अनुभव या सत्संग है जो आप संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप जरूर भेजिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के जीवन में उम्मीद की रोशनी ले आए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।